Being an outsider and without any godfather, यामी गौतम ने डेब्यू किया इन 2012 विकी डोनर से। काफी लोगों को तो लगा कि बॉलीवुड नेक्स्ट सुपरस्टार वुड बी यामी ओनली, पर इसके बाद ही यामी को सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए स्क्रीन प्रेजेंस मिली और 5 से 6 सालों तक फिल्म्स फ्लॉप भी गईं। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जहां यामी को लगा कि आई शुड लीव दिस इंडस्ट्री। I think I should just leave. बिकॉज चाहे बदलापुर में मिशा का 15 मिनट का रोल हो या काबिल में सुप्रिया का कोर, तो लोग सिर्फ यामी के चार्म पर ही फोकस करते रहे और सारी लाइमलाइट मेन लीड ही ले जाता है। मीनवाइल अगर यामी ने अपने रोल्स में इमोशंस ही न डाला होता तो एक्टर का रिवेंज भी इमोशनलेस लगता। और एक तरफ है वो नेपो किड्स जिन्हें फ्लॉप फिल्म्स की लाइन लगाने के बाद भी बड़े बड़े इंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट और बार बार हाई बजटेड फिल्म्स मिलती ही रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस। लेकिन यामी को तो बार बार ये प्रूव ही करना पड़ा कि वो ब्यूटीफुल ही नहीं टैलेंटेड भी है, लेकिन इंडस्ट्री ने हमेशा इग्नोर ही किया। एंड ट्रस्ट में इसके पीछे ये 3 रीजंस रहे हैं। यही तो है रियल ट्रैप। सबने सिर्फ क्या देखा? ब्यूटीफुल, शी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी। यामी इज द मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस। यामी so pretty that I may have to watch the video 10 times to pay attention to what they are speaking. And for example, बदलापुर हिट हुई तो वरुण धवन ने कहा she is one of the prettiest actors without makeup. She looks so pretty even without makeup. मतलब उन्होंने जो काम किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। एंड यामी हरसेल्फ सेड कि बाला से पहले उन्हें एक डेंटी प्रिटी गर्ल समझा जाता था। इट मीन्स शी ऑल्सो फेल्ट हर ब्यूटी बिकेम अ बैरियर फॉर हर। इस बात का ये सबसे बड़ा विजुअल एविडेंस है इंडियाज गॉट टैलेंट शो। यामी वहां गई थी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, बट द जजेस वाज बिजी इन देयर फोन्स। और क्लियरली कहूं तो दे वर ट्राइंग टू शो देम बिजी। एंड ये क्लिप इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा था इट्स अ क्राइम दैट शी इज अंडररेटेड। Poor Yami, she looks like she's about to cry. She's such a gem. How could they be so insensitive? Yami has earned her name by hard work, not by nepotism. तो आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें बार बार टेस्ट किया गया। खुद यामी ने बताया, It is true I had some questions about a scene on the first day of the shoot. I questioned something in a scene on my first day of shoot and everyone stared at me. How can I question? When I returned to the set the next day and was reading my script, one person came to me and said, You may go home. It felt very bad to hear that, but I couldn't do anything. Meanwhile, इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो लाइक अ स्लेव आपको उन लोगों की हाँ में हाँ मिलानी होगी। जब यामी ने अपनी पुरानी इमेज को तोड़ने की कोशिश की और सीरियस एंड इंटेंस रोल किए, इवन देन शी वाज टॉन्टेड। जब उन्होंने 10वीं फिल्म में आईपीएस ऑफिसर का रोल किया तो एक क्रिटिक ने जानबूझकर उनके पुराने और छोटे रोल को उठाकर टोंट किया कि यामी अब सिर्फ डेड गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उनकी गुस्सैल स्माइल काफी रिपीटेटिव हो गई है। देन यामी टुक इट एज अ पर्सनल अटैक एंड इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, इट्स हार्ट ब्रेकिंग सिंस आई डिड लुक अप टू फिल्म कंपेनियन वंस अपॉन अ टाइम लाइक मैनी ऑफ अस, बट आई डोंट सीक दैट सिंस लॉन्ग नाउ. I would request you not to review my performance henceforth. I'll find grace in that and it will be less painful. It means उन्होंने critics को clearly बोला, आप मेरी performance को review करना ही बंद कर दीजिए। I don't want your opinion और ये मेरे लिए कम painful रहेगा। But this proves अगर आप अपने comfortable zone से बाहर निकलकर कुछ करना भी चाहते हैं, the people still judge you based on your past. लेकिन यामी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसी फिल्म्स को चूज किया जिसका सेंटर पॉइंट ही वो खुद रही और अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से उनको हिट भी कराया। नाउ फैंस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यामी के चार्म पर कम और एक्ट पर ज्यादा फोकस करें और उनको अप्रिशिएट करें। तो मेरा असली पागलपन अब देखना।